तो आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा अपडेट, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं रोपवे प्रोजेक्ट जिसको फिलहाल रोक दिया गया है, आगे इसका कार्य कब तक शुरू होने वाले और क्या फिर से हड़ताल होगी, इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ नए साल पर पहले दिन किस प्रकार का यहाँ पे माहौल रहा, कितनी यहाँ पे यात्री की संख्या रही, साथ ही साथ अर्थ क्वारी का वेटिंग टाइम व मौसम की एक सटीक जानकारी आज के हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 2 जनवरी 2025 और दिन है गुरुवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो को, बिल्कुल ताजा वीडियो ताजा अपडेट के साथ। जैसे कि आपको रोज इसी प्रकार का अपडेट मिलता रहता है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, ताकि रोज आपको इसी प्रकार का अपडेट घर बैठे ही मिलता रहे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं श्री माता वैष्णो देवी का अपना पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं आज इस प्रकार से पीले रंग के बहुत ही सुंदर से चोले में माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है और सोने के आभूषण साथ ही साथ पीले रंग के फूल माता रानी की तीनों पिंडियों पर विराजित हैं। तो कुछ इस प्रकार से आज का श्रृंगार हमें दिख रहा है। ऊपर हम देख पा रहे हैं माता रानी के स्वर्ण मुकुट, जिस पर गुलाब के फूलों की साज सजावट भी की गई है और पीले रंग की चुनरी ऊपर भी हमें दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ साथ नीचे बने प्लेटफॉर्म पर हम मां शब्द को आज फूलों द्वारा बनाया हुआ देख पा रहे हैं। पीले और लाल फूलों का प्रयोग यहां पर किया गया है और साथ ही साथ ये माता रानी की अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो आज का श्रृंगार आप सभी लोगों को कैसा लगा, हर बार की तरह आज भी आपको कमेंट बॉक्स में यही बताना है। कमेंट बॉक्स में बताते ही साथ आपकी हाजिरी भी माता रानी के दरबार में लग जाती है, क्योंकि आपने माता रानी के श्रृंगार को देख के अपने विचार हमारे समक्ष रखे हैं और सभी के समक्ष रखे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो ये थे आज के माता रानी के श्रृंगार। और आइए चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले सेगमेंट, जिसके अंदर हम बताने वाले आज किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का मौसम श्री माता वैष्णो देवी पर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपना दूसरा सेगमेंट मौसम की जानकारी। चलिए जी बात कर लेते हैं आज की मौसम की जानकारी की। पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे थे कि यहां पर हल्की आपको धूप सुबह के टाइम देखने को मिल रही थी और इसकी वजह से मौसम थोड़ा सा सुखद हमें लग रहा था। और आज भी 11 बजे तक आपको धूप देखने को मिलने वाली है और लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद यहां पर चारों तरफ बादल ही छा जाएंगे। हालांकि बारिश का अंदेशा फिर भी नहीं रहने वाला है, लेकिन जो धूप रहेगी वो धुंधली हो जाएगी। ठीक प्रकार से आपको तेज धूप देखने को नहीं मिलेगी जैसा पिछले 2-3 दिन से हमें देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो पिछले कई समयों से हमें 0 डिग्री या 0 से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था, आज वो 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ रहने वाला है। यानी कि आज आपको अन्य दिनों की अपेक्षा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नजर आने वाली है। यानी कि आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है 0 डिग्री वाले टेम्परेचर से। लेकिन आपको बता दें ये फिर भी कम नहीं रहता है, काफी ज्यादा ठंड आपको भवन पर लगने वाली है। चाहे आप दिन के समय वहां पर मौजूद रहें या रात के समय वहां पर मौजूद रहें, आपके पास प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े होने चाहिए। बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, आपके लिए भी पूरे तरीके से तैयारी करके ही आपको इस यात्रा पर जाना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने बताया आज पूरा ही दिन यहां पर बादल छाए रहने वाले हैं, लेकिन उसका प्रभाव बारिश के अंदर नहीं बदलने वाला है। चलिए जब बात करते हैं रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा हलचल कटरा क्षेत्र के अंदर में देखने को मिली थी, जिसके अंदर में लगातार 7 दिन का हड़ताल भी देखने को मिला, जिसके अंदर पूरा कटरा शहर यहां पर एक तरीके से इन लोगों ने बंद किया हुआ था। उसके बाद नए साल के दिन आपको एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिली थी कि कटरा बंद जो था उसकी हड़ताल खोल दी गई थी, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि रोपवे प्रोजेक्ट को बंद रखा जाए। लेकिन आप सभी लोगों को यह बताना चाहते कि रोपवे प्रोजेक्ट बंद जरूर रहेगा, लेकिन यह तब तक ही बंद रहने वाला है जब तक यहां पर इनकी आपस की बात में कोई भी सुलह निकलकर सामने नहीं आएगी। आप सभी को बताना चाहते हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरीके से बंद नहीं है, इसका कार्य केवल रोका गया है और यह रोका गया है केवल उस दिन तक के लिए जब तक इनकी आपस की किसी प्रकार की रजामंदी नहीं हो जाती है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तब तक यह कार्य बंद रहेगा। लेकिन इसका भी एक टाइम लिमिट रहने वाला है। जैसे कि यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बताया था कि यह परियोजना किसी की आजीविका को नहीं छीनेगी, बल्कि और भी कई अन्य लोगों
लोगों की आर्थिक खुशहाली का माध्यम बनने वाली है। इस यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि भी करेगी। अगर फिर भी कोई आशंकित है तो वे केंद्रीय सशक्त समिति से भी बातचीत करें। और रोप वे परियोजना को लेकर कटरा में एक सप्ताह से जारी बंद को लेकर भी उपराज्यपाल ने अपनी नाराजगी जताई थी और किसी भी परियोजना का विरोध करने से वो मना नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि विरोध व्यवहारिक होना चाहिए और जिन बातों की आशंका जताई जा रही है उनका कोई आधार ही नहीं है। इसके बाद यह पूछे जाने पर कि ताराकोट ही आपने क्यों चुना, तो उसमें उनका जवाब यही था कि इस योजना की वैधता और सर्वे का जिम्मा राइट्स को सौंपा गया और जिन्होंने कहा कि परंपरागत मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर रोपवे का निर्माण अनुचित है। साथ ही साथ वहां पर आपात परिस्थिति में राहत कार्य मुश्किल हो जाएगा और जगह भी पर्याप्त नहीं है और इसीलिए ताराकोट साईं छत के बीच रोपवे को बनाने का निर्णय लिया गया है। कटरा के लोगों की यह भी आशंका थी कि इससे पैदल यात्रा बंद हो जाएगी, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजना से कोई भी पैदल यात्रा बंद नहीं होगी क्योंकि सीमित संख्या के अंदर ही श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा रोपवे से यात्रा का टिकट लेने के लिए श्रद्धालुओं को कटरा में निहारिका भवन में ही आना होगा। अगर अब कोई कहे कि इससे पिट्ठू और पालकी वालों की आजीविका बंद हो जाएगी तो यह सरासर गलत है। इसके बावजूद पिट्ठू और पालकी वालों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने उनके आर्थिक पुनर्वास की योजना भी बोर्ड और सरकार के पास विचाराधीन है। इसके अलावा चरण पादुका से भी ताराकोट तक एक संपर्क मार्ग विकसित किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि श्राइन बोर्ड परंपरागत यात्रा मार्ग के सुंदरीकरण, यात्रा मार्ग पर स्थित सभी धर्मस्थलों के विकास व संरक्षण के लिए एक बहुआयामी योजना को कार्यान्वित भी कर रहा है और हम इस पूरे क्षेत्र में स्थित सभी पौराणिक धर्मस्थलों को विकसित करते हुए आपस में जोड़ भी रहे हैं। और कटरा के लोगों को इंटरमोडल स्टेशन और एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को लेकर कुछ भी आशंका है उन्हें भी दूर किया जा रहा है। इस विषय में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की जाएगी। तो ये सभी वो बातें थी जो उपराज्यपाल ने कटरा के लोगों के साथ की और उनको आश्वासन दिया कि आपके इस रोपवे प्रोजेक्ट से ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली बल्कि आपको इससे आगे आकर लाभ ही होने वाला है और भी नए नए आपको अवसर मिलने वाले हैं रोजगार के। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि रोपवे का प्रोजेक्ट केवल कुछ समय के लिए ही रोका गया है, लेकिन इसको एक बार पुनः शुरू किया जाएगा। जैसे इनके बीच में कोई भी आश्वासन वाली बातें होती हैं, किसी प्रकार से सुलह होती है, तो बहुत ही जल्द इसका कार्य एक बार फिर से शुरू होने वाला है। फिलहाल आपको कमेंट में बताना है कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से आपको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है और देखते हैं कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में रहने वाले हैं। तो आप आज इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार जरूर रखें रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए जी, इस खबर के बाद अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर और देखते हैं आज कितना यात्रियों का जमावड़ा वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल जो फुटेजेस आप देख रहे हैं कल रात नए साल के पहले दिन के ये फुटेजेस हैं और लगभग 40,000 लोगों के आसपास यहां पर यात्रियों ने शिरकत की थी कल नए साल वाले दिन। और बात करें आज गुरुवार की तो आज भी लगभग 35,000 के आसपास यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने वाले हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं अगर आप RFID कार्ड की लाइन में लग रहे हैं या फिर माता रानी के दर्शनों की लाइन में लग रहे हैं तो आपको थोड़ी लाइन जरूर मिल सकती है। RFID कार्ड की लाइन में आपको लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। उसके अलावा ऊपर माता रानी के भवन में अगर आप आरती के समय वहां पर नहीं है और अन्य टाइम के अंदर आपको 40 मिनट तक लग सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। यानी कि आप जब आप स्काई वॉक से में लगेंगे साथ ही साथ दर्शन करने के बाहर आने तक का समय लगभग 35 से 40 मिनट का रहने वाला है। अगर आप दोपहर को 11 से शाम को 4 बजे तक साथ ही साथ रात को 11 से सुबह 4 बजे तक लाइन में लगते हैं तो ये वो समय रहता है जब आप आसानी से माता वैष्णो देवी की प्राचीन पिंडियों के दर्शन कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप आरती के समय यहाँ पे लाइन में लगते हैं तो आप मान सकते हैं लगभग 3.5 घंटे कम से कम आपको यहां पर लग सकते हैं। जैसे कि हमने कल भी लाइव शो के अंदर भी देखा था एक बहुत लंबी लाइन जो भैरव घाटी के 2 मोड़ तक आपको लंबी दिख रही थी। लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन हमने कल शाम को वहां पर देखी गई है। लेकिन आज ये लाइन हल्का सा इसके अंदर थोड़ी सी कमी जरूर नजर आएगी, लेकिन फिर भी इसको सामान्य से ज्यादा यात्री की संख्या ही माना जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आज का माहौल रहने वाला है श्री माता वैष्णो देवी में यात्रियों की संख्या का। इसके अलावा आप सभी को यह बताना चाहते हैं अगर आपके पास भवन पर रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं है तो आपको 7 बजे से पहले
दुर्गा भवन पर पहुंच जाना है। जी हाँ, दुर्गा भवन पर आपके पास फ्री अकोमोडेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर आप 7 बजे के बाद लाइन में लगकर नीचे हॉल्स के अंदर जा सकते हैं, जहां पर आपके लिए गद्दे बिछाए जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर कंबलों की लाइन भी जो काफी लंबी लगती है, उसके लिए भी आपको वहां पे लगना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने घर से एक ताला जरूर लेके चलना है। उसका फायदा यह होने वाला है कि आपको लॉकर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप दुर्गा भवन में स्थित लॉकर में ही आप अपना सामान रख के ताला लगा सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के अंदर अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम की। तो आपको बता दें कि लगभग 40 से 48 घंटे तक का वेटिंग टाइम यहां पर सभी श्रद्धालुओं को आज दिया जा रहा है। जी हां, यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बड़ी थी। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि काफी अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण वहां पर आ रहे हैं और यहां पर लगभग 48 घंटे तक का वेटिंग टाइम, यानी कि लगभग 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा आपको अगर आप माता वैष्णो देवी के इस गर्भजन गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि यह गुफा बीच रास्ते के अंदर ही आपको अर्थ कुंवारी के पड़ाव पर मिल जाती है और यहां पर प्रवेश के लिए आपको ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ता है और उस ग्रुप टोकन नंबर पर ही आप लाइन में लगते हैं। उससे पहले आप लाइन में नहीं लग सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर स्थित काउंटर से ग्रुप टोकन नंबर लेना है। उसके बाद आप अपनी बेशक आगे की यात्रा को जारी रख सकते हैं और अगले दिन आप यहां पर वापस जब रिटर्न यात्रा करते हुए पहुंचेंगे तो तब तक आपका नंबर थोड़ा करीब आ चुका होगा। फिलहाल आज की बात करें तो थोड़ा और इंतजार आपको यहां पे करना पड़ेगा अपनी रिटर्न यात्रा के बाद भी, और उसके बाद ही आप गर्भजन की इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये थी आज की गर्भजन गुफा की जानकारी। तो चलिए इस जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी अन्य सुविधाओं के ऊपर। आपको बताना चाहते हैं कि रोपवे की सुविधाएं सुबह से ही अच्छे तरीके से चल रही है। रोपवे की सुविधा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने वाली है। और रोपवे की सुविधा के बाद बात करें अन्य सुविधाओं के अंदर, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज सुबह से चल रही है, लेकिन 11 बजे के बाद कुछ स्लॉट इसके ऐसे हो सकते हैं जिसमें लो विजिबिलिटी के कारण यहां पर उनके कुछ स्लॉट्स रोके जाएं। फिलहाल ये देखे जाने वाली चीज रहने वाली कि आज क्या हेलीकॉप्टर के कुछ स्लॉट रोके जाते हैं या नहीं, और इस रीजन केवल ये रहने वाला है कि आज विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है बादलों के कारण। चलिए जी, इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी कार सुविधा की। तो बैटरी कार की सुविधा भी आज आपको सुबह से शाम तक मिलने वाली है। किसी प्रकार से बैटरी कार की सुविधा में भी किसी प्रकार की कोई कमी आपको नजर नहीं आने वाली है। तो ये थी आज की एक्सोम की बिल्कुल ताजा अपडेट। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, साथ ही अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि एक्सोम चैनल पर आप रोज सभी ताजा जानकारियां एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बिना किसी फालतू बात के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको इसी प्रकार की वीडियो घर बैठे एक छोटे से नोटिफिकेशन से मिल पाए। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। जय जय मां वैष्णो तेरा नाम पुकारा, कतरा में सजा तेरा भव्य भंडारा, वैष्णो का भंडारा है सबसे प्यारा, अकरैल में लग गया मां का भंडारा।